प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज चैप्टर नंबर 4 की जिस टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो है चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.8, जिसमें हम नया जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर। यानी हम ये सीखेंगे कि जब किसी, जैसे कि आपसे कह रहे हैं एक्सपेंड करें, एक्सपेंड द फॉलोइंग। एक्सपेंड का मतलब है फैला दें, इसको एक्सपेंड करके लिख दें। ठीक है, एक्सपेंड करें किसको? 4x - 3y + 5z को एक्सपेंड करें किसकी मदद से? इस होल स्क्वायर की मदद से। ये तो हमने पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि a + b होल स्क्वायर यानी बाइनोमियल टर्म के ऊपर होल स्क्वायर। जैसे कि a + b होल स्क्वायर, ये बाइनोमियल टर्म के ऊपर अगर होल स्क्वायर आ जाए तो हम क्या करते हैं? a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो हमने ओपन किया था, a² + 2ab + b², इसमें ये इसके इक्वल कैसे आया था? ये इसके इक्वल इस तरह से आया था क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर होल स्क्वायर होने का मतलब ये है कि किसी भी बेस की पावर 2 हो तो इसका मतलब ये कि वो बेस 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई है। तो यानी a + b को a + b से मल्टीप्लाई करा, ये आया था। इसी तरह जब बाइनोमियल नहीं ट्राइनोमियल हो, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया कि a + b + c का होल स्क्वायर यानी ट्राइनोमियल का स्क्वायर आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है? तो वो यानी a + b + c ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स। तो देखिए a + b + c को a + b + c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है ये हम देखते हैं। तो देखो इनको मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या है? फर्स्ट को मैंने सबसे मल्टीप्लाई करा तो a² ab ac आया। इसी तरह सेकंड यानी b को मैंने सबसे मल्टीप्लाई करा तो ये आया। इसी तरह मैं c को मैंने मल्टीप्लाई करा और मेरे पास क्या आया? ac bc, इस तरह से। अब यहां पर आपके पास क्या है? देखिए a² b² और c² को मैंने पहले लिख लिया क्योंकि बेस सेम तो है लेकिन पावर सेम इसकी किसी के साथ नहीं, बेस भी सेम नहीं। और प्लस माइनस करने के लिए हम ये जानते हैं बेस और पावर का सेम होना जरूरी है। तो इनको मैं किसी के साथ मजीद यानी सिंप्लीफिकेशन में प्लस माइनस नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इनको पहले लिख लिया। और पहले मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि किसी भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करें तो उसको अरेंज करके लेके जाएं और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटे की जानिब। और हमें कैसे पता चलेगा अलजेब्रा में बड़े से छोटे की जानिब? अलजेब्रा में हमें इस तरह से पता चलता है कि हम बेस की पावर को देखते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है उसे डिग्री कहते हैं। डिग्री के हिसाब से करेंगे, पावर्स के हिसाब से करेंगे। यहाँ पर a की पावर 2, यहाँ पर b की पावर 2, c की पावर 2। देखिए पावर तो अब सेम है, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में a से पहले b आता है तो मैंने a पहले लिखा, फिर b, फिर c। इसी तरह अब जो बाकी जो आए थे यानी यहाँ पर ab है, ac है, ab है, bc है, ac है, bc है, जहां जहां पर बेस सेम पावर सेम थी मैंने उनको प्लस माइनस किया। माइनस तो नहीं हो रहा, प्लस किया, यानी देखो ab, यहाँ पर ab तो 2 ab हो गए। इसी तरह यहाँ पर एक AC और यहाँ पर एक AC तो 2 AC हो गए। इसी तरह यहाँ पर BC, यहाँ पर BC तो 2 BC हो गए। देखिए ये सिंप्लीफाइड हो चुका है। ये मजीद आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मजीद आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर बेसिस और पावर सेम नहीं है और बीच में प्लस है। तो प्लस करने के लिए बेस और पावर का सेम होना जरूरी है, जिसकी वजह से इनको मजीद मोर सिंप्लीफिकेशन का काम यहाँ पर अप्लाइबल नहीं है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले को अब देखिए, आपसे पूछा जाए या आपको पता होना चाहिए कि a + b + c का होल स्क्वायर किसी ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर क्या होता है? तो वो इसके इक्वल होता है। क्योंकि यहाँ पर a का मतलब a नहीं है, b का मतलब b नहीं है, c का मतलब कैट नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। a मीन्स एनीथिंग यानी कोई भी टर्म, b मीन्स एनी टर्म, c मीन्स एनी टर्म। ठीक है, तो यहां पर देखें अब abc तो नहीं है ना,
क्योंकि आप KG1 में ने आपको A B C A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट पढ़ाया जाए, क्योंकि आप 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर A को हम सिर्फ एज अ मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम है ही मतलबी, आपको पता है। तो हम मतलब के लिए A को, B को, C को हमने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि A का मतलब यहाँ पर A नहीं है, A का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर A B C है, तो यहाँ पर क्या है 4x - 3y + 5z। यहाँ पर अब A की जगह पर यानी एज अ सीक्वेंस के तौर पर हम इस चीज को यूज करते हैं। तो देखिए सीक्वेंस में A का मतलब 4x, B का मतलब यहाँ पर 3y, C का मतलब यहाँ पर 5z। अब किसी और क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। नाउ यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, A + B + C चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरे पास A का मतलब यानी कुछ भी, बीच में यहाँ पर माइनस है। हमें माइनस, तो यहाँ पर फॉर्मूले में तो कहीं माइनस नहीं आ रहा। यहाँ पर ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन का, बाइनोमियल एक्सप्रेशन में A + B² का फॉर्मूला भी था और A - B² का भी, लेकिन ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन में माइनस का फॉर्मूला नहीं है। वो काफी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि A के साथ माइनस लगाकर अलग फॉर्मूला बनेगा, B के साथ माइनस लगाकर अलग फॉर्मूला बनेगा, C के साथ माइनस लगाकर अलग फॉर्मूला लगेगा, फिर A और B दोनों के साथ माइनस, C के साथ प्लस लगाकर अलग फॉर्मूला, तो एक काफी लेंथी स्टेप चला जाता है। इसलिए हम माइनस को B प्लस में ब्रेक करते हैं। कैसे? वो कुछ इस तरह से, क्योंकि मुझे A + B + C का फॉर्मूला यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे यानी A + B + C का होल स्क्वायर इसमें क्लोज्ड करूंगा। यानी देखिए फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या चाहिए, A + B + C। अब ब्रैकेट के अंदर जो A है, ब्रैकेट के अंदर जो B है, ब्रैकेट के अंदर जो C है, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर अब आपके पास A क्या है, 4x है, B क्या है -3y है। देखिए ये ब्रैकेट ओपन करने पर फिर से वही टर्म बन रहे, तो प्लस माइनस -3y एज इट इज बिल्कुल वही रहेगा। इसी तरह 5z। इससे क्या फायदा, यानी इस माइनस को मैंने दो साइन में ब्रेक करा, एक प्लस और एक माइनस, यानी प्लस माइनस फिर से माइनस। ऐसे ही इसको करने से मुझे ये फायदा हुआ कि A + B + C का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले की सीक्वेंस मुकम्मल हो चुकी है, रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर फौरन मैं लिख दूंगा एज वी नो दैट, हम अब जान चुके कि अब हम अगर A + B + C का होल स्क्वायर आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, A² + B² + C² देखें 2AB सामने लिखा हुआ है 2AB देन प्लस 2BC देन प्लस 2AC। फॉर्मूला देखिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम फॉर्मूला तब तक लिखते रहेंगे जब तक हमारी इसके ऊपर फुल ग्रिप ना बन जाए। ठीक है, तो अक्सर बच्चे जो है सुस्ती करते हैं, फॉर्मूला लिखने में कोताही का मुजाहरा करते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि फॉर्मूला बार बार लिखें कि सर नहीं जो है हमें काफी टाइम लग जाता है। सारी बात है, जब आप एक चीज फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, एक चीज को लाइफ का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, तो उसको बार बार लिखना पड़ता है। जब तक आप उसको बार बार लिखकर उसकी रिहर्सल नहीं करते, तो कोई भी ऐसा तरीका या कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसको आप खा लें और ये याद हो जाए। कोई ऐसा तरीका नहीं है। आपने सीखना है, आपने इस चीज को समझना है, आपने याद रखना है, तो सिर्फ आपको क्या चाहिए होगा, इसको बार बार इस चीज की रिहर्सल करनी पड़ेगी। जब तक आप नहीं करते तो आप नहीं सीख पाओगे, जब तक आप नहीं करोगे आप इसको याद नहीं रख पाओगे। तो ठीक है, याद रखने के लिए वाहिद और एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, रिहर्सल, प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी ग्रिप उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, अदरवाइज फिर आप नहीं सीख सकते, बहुत मुश्किलात होंगी। तो ठीक है, तो इसलिए मैंने देखे डबल लिखने का मकसद ये है कि इसकी अहमियत को उजागर करना है कि आपको बार बार लिखना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर A + B + C का होल स्क्वायर इसके अगर इक्वल होता है, तो यहाँ पर आपके पास A तो नहीं है, यहाँ पर क्या है 4x, इसको पर मैं सपोज करूंगा A,
इसको सपोज करूंगा b, इसको सपोज करूंगा c। अब यहां पर a क्या है 4x, b क्या है -3y, c क्या है 5z। फॉर्मूले में पुट कर दें तो ये किसके इक्वल होगा a स्क्वायर a क्या है 4x, इसी तरह प्लस b स्क्वायर, b क्या है -3y का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह प्लस c स्क्वायर, प्लस c क्या है 5z का होल स्क्वायर, इसी तरह प्लस 2ab, 2a क्या है आपके पास a 4x, 2ab क्या है -3y, यानी 2ab। देन मैं इसको इरेज कर लेता हूं यहां से। अब यहां पर आपके पास क्या है प्लस 2ab, देन प्लस 2, फॉर्मूले में 2ab के बाद 2bc, b आपके पास क्या है -3y और c आपके पास क्या है 5z, एंड लास्ट वन इज प्लस 2ac, ca या ac, तो ac क्या है आपके पास 4x एंड 5z। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमने फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया है। देखें इतना एक्सपेंड कर दिया कि अब बोर्ड में भी जगह नहीं, मजीद जगह नहीं इसको मजीद फैलाने के लिए, इतना हम इसको फैला चुके हैं, इसको एक्सपेंड कर चुके हैं। नाउ अब हमारे पास सेकंड जो काम है हमारे पास वो है फंक्शन सिंप्लीफिकेशन का। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई के लिए पावर सप्लाई करेंगे, जो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए सिंपल आप पावर सप्लाई करें तो यहां पर 16x स्क्वायर प्लस एज इट इज ये -3y का होल स्क्वायर है, तो बेस माइनस में पावर इवन नंबर है, कोई भी बेस माइनस में हो पावर इवन हो, कोई भी बेस अगर माइनस में हो उसके पर पावर इवन अप्लाई हो, तो जब वो आंसर होल पावर, कौन सी पावर होल पावर, होल पावर का मतलब यह ब्रैकेट के ऊपर हो, तो जब होल पावर इवन नंबर हो तो उसका आंसर आप किस में लिखोगे पॉजिटिव में। इसी तरह किसी भी बेस अगर कोई भी बेस नेगेटिव में हो और उसकी होल पावर ओड में हो, ओड नंबर हो, तो आप उसका आंसर किस में लिखोगे नेगेटिव में। एक्सीलेंट। नाउ यहां पर देखें बेस माइनस में पावर इवन है तो आंसर प्लस का लिखा जाएगा, बाहर भी प्लस है तो प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस एज इट इज यहां पर 5z का होल स्क्वायर यानी 25z का स्क्वायर। अब देखिए ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले साइन प्लस 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 माइनस माइनस, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे xy। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह नाउ साइन पहले साइन मल्टीप्लाई फिर कोएफिशिएंट फिर बेसिस, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और इसी तरह yz। नाउ लास्ट वन इज पहले साइन प्लस 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 प्लस, इसी तरह 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, एंड x को z से मल्टीप्लाई करेंगे xz। नाउ तो प्यारे बच्चों यहां से आप देख सकते हैं कि अब मजीद हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकें सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ये क्वेश्चन यहां पर होता है फाइनली सिंप्लीफाइड, बहुत आसान है, बाकी सारे क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले से होंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं वो इस फॉर्मूले से होंगे एक्सपेंडेड, एक्सप्लेन करने के लिए। यानी आपने ये नई बात याद रखनी है कि कभी भी किसी भी ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर होल स्क्वायर अप्लाई हो तो आपने फॉर्मूला कौन सा ओपन करना है, यानी वो किसके इक्वल होता है, उसको रटा लगाने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मतलब ये a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा इसका मतलब वही इसका फॉर्मूला है। यानी डायरेक्टली अब आप ये कह सकते हैं डायरेक्टली यहां से मल्टीप्लाई करके जो आया था वो डायरेक्टली इसके इक्वल है, बराबर है, क्योंकि ये इसके बराबर होगा तो ये इसके भी बराबर होगा, दोनों साइड्स इक्वल है। तो जब ये फॉर्म बने आप ये यूज कर सकते हैं, ये फॉर्म बने आप ये यूज कर सकते हैं।
जिस चीज की आपको नीड है वो आप यूज कर सकते हैं। जिस चीज को आपसे फाइंड करने को कहा जाए तो आप वो कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इनके ऊपर जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसके साथ अपने सर को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह इसके बाद हम किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो इजाजत।